नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शब्द उत्सव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपकी मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से कराने वाले हैं और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं पूजा पुनेठा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को-होस्ट राहुल चौधरी। पद्मश्री से सम्मानित और इस समय देश में लोक की एक बहुत बड़ी आवाज और केवल के अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि अपनी मुखरता के लिए, अपने प्रखर विचारों के लिए, अपने सामाजिक सरोकारों के लिए जिन्हें जाना जाता है, ऐसी मालनी अवस्थी जी हमारे बीच में है। हमारे साथ जुड़ चुकी है पूर्वी राय। पूर्वी राय, स्वागत है आपका। नमस्ते पूर्वी। नमस्ते मालिनी जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। मुझे आपके सारे गीत इतने पसंद है, मैं उनको कई बार सुनती हूँ। और सिया का जन्म भयो तो मतलब मेरे दिल को छू जाता है। दीदी हमने क्या हो गया जी राहुल, कुछ कहना चाह रहे हैं? पूर्वी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। दीदी वो आपकी कितनी बड़ी फैन है। हमने कुछ लोगों से कहा था कि जो लोग आज जुड़ने वाले हैं वो अपना परिचय हमें जरूर लिखकर भेज दीजिए। तो पूर्वी ने लिखकर भेजा कि मैं मालिनी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। ये उन्होंने अपने परिचय में सिर्फ इतना ही लिखकर भेजा। इस बात से समझ में आता है। पूर्वी आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। जी पूर्वी पहले तो हाँ आप पहले आप बोलिए। जी मालिनी जी, मतलब आई एम सो ऑनर्ड कि शब्दोत्सव ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली ये समझना चाह रही हूँ मालिनी जी कि आजकल जो गाने बन रहे हैं उनमें चाहे मतलब लोक संगीत से तो हम लोग बहुत दूर हैं, सो कॉज दूर है आजकल की जनरेशन जो है। और जो दूसरे अलग तरीके के भी जो गाने बन रहे हैं वो मतलब आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। म्यूजिक उसमें इतना अच्छा नहीं है, उसके लिरिक्स इतने अच्छे नहीं हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जितने बच्चे हैं हम उनको वो पुराने गाने और लोकगीत से अवगत कराएं, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो देयर इज अ गैप इन बिटवीन। तो आप क्या सलाह देंगे कि उस गैप को कैसे भरा जाए, क्योंकि हम अपनी सभ्यता से दूर जाते जा रहे हैं। आपने मेरी उस सवाल का जवाब दे दिया पूर्वी। जो मैंने सबसे पहला सवाल जब पूछा गया था तो राहुल ने पूछा था तो मैंने यही जवाब दी थी कि मैं इसको बहुत बड़ी चिंता के रूप में देखती हूँ पूर्वी, जो आपने आज बात कही। और ये हिंदुस्तान की हर घर की बहुत बड़ी चिंता है कि गैप इतना ज्यादा गहरा हो गया है। उस गैप को हम कैसे भरें, उसको खाई को कैसे पाटे। तो पहली बात तो पूर्वी आपकी क्या उम्र है? आई शुड बी आस्किंग, लेकिन कितनी उम्र होगी आपकी? नहीं, मैं 31 साल की हूँ, 31 इयर्स। आप यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 31 साल की पूर्वी यदि 54 वर्ष की एक लोक गायिका की फैन है तो ये दिखाता है कि खाई तो पट रही है, खाई धीरे धीरे पट रही है। जरूरत है कि हम अपने घरों में शुरुआत करें इस संस्कार की कि अपनी चीजों को अपनाएं, खारिज न करें। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ पूर्वी कि हमारी सबसे बड़ी जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, वो समाज नहीं छोड़ा है लोग को। लोग तो वहीं खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। मुझसे पहली चीज सब लोग पूछते हैं सरकार के लिए क्या आपकी राय है, आप क्या कहना चाहती। तो मैं कहती हूँ सरकार ने बहुत किया, आपने क्या किया? आप में से कितने घरों में आज ढोलक है? लेकिन याद करिए, आप यही कहेंगे कि आपके बचपन में ढोलक जरूर थी घर में। इस 30 साल में वो ढोलक जो खूंटी पर टंगी रहती थी, वो खूंटी कहाँ गई और वो ढोलक कहाँ गई? और चौथी बात, घरों में जब 80 और 90 के दशक में हिंदुस्तानी परिवारों को शर्म आने लगी कि ढोलक में बैठ के चाची ताई गाने जो गा रही थी, उसने अपने आप को उससे काटना शुरू कर दिया कि भाई ये हम नहीं। और आपके बच्चे ने भी आपको यही करते देखा। शुरुआत हम दोषी, परिवार दोषी है। कितने बच्चे, कितने लोग इस टीवी को देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम को, कितने लोगों ने अपने घरों में लोक गीतों को सुनने का संस्कार डाला। और लोकगीत देखिए कोई बाहर से आई चीज थोड़ी है, ये तो वही गाने जो परंपराओं के रूप में शब्द बांध करके गढ़ गए। यदि दादी भी साथ में पोतों के रहती तो भजन गाती तो उसी बहाने 2 गाने सुन लेती। लेकिन जिस समय बच्चा, एक 6 साल का बच्चा कहता है ओ दादी
दादी सो अनकूल, प्लीज दिस साउंड सो डेटेड। उस समय कितने माता पिता बच्चे को टोकते हैं और डांटते हैं। ये सिर्फ लोकगीत की बात नहीं है पूर्वी, ये एक कड़ी है जो हमको अपने पूर्वजों से जोड़ती है। हम जब भी इंटरव्यू मुझसे पूछते हैं पूर्वी कि पहला गाना क्या था, तो मुझे याद आता मेरी दादी गाती थी, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं अपनी नाव। केवट का गाना दादी रोज गंगा नहाने जाती। फिर अपनी ताई का गाना याद आता, मेरी माँ पिताजी को उनके लिए कौन सा गाना गाती थी। हमारी ताई जी अपने ताऊ जी को जब उल्हाना देती थी तो क्या सुनाती थी। संस्कार यही तो है। ये तो बाद में हम लोग बाहरों से लोग सुने, पहला तो पाठशाला घर है। तो ये जो आपने कहा खाई कैसे पाटे, इसकी शुरुआत हमको आपको जिस समय हम माता पिता बनते हैं, जो गाँव में हम अपने संस्कारों, अच्छा सबसे बड़ी बात इंसान की सबकॉन्शियस क्या होती है, वो सोचता है हम तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए महानगर में आ गए हैं, गाँव में सब बहुत ठीक होगा। जरा आप गाँव भी जाकर के देखा है, एक वृक्ष, एक लता की बेल जिसको आप जल डालना भूल जाओ, सूख जाता। आपके अपने पूर्वज, आपने आत्मीय, आपने उनसे संपर्क नहीं रखा, आप शादी ब्याह तक में तो उनको बुलाना नहीं चाहते। लोकगीत, लोक परंपरा, संस्कृति, ये सब पुरातन बहुत सिद्ध करके गढ़ी हमारे पूर्वजों ने। आप जब अपने बुजुर्गों को ही खारिज कर रहे हैं घर में रख के, लोकगीत कहाँ से आएंगे? ये साथ रहने से आते। तो बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाएं। हर दादी के पास लोक कथाएं, हर दादी के पास, दादा दादी के पास कहानियां हैं, लोकगीत है, किसी भी भाषा के हो। यदि कोई, मान लीजिए अभी राहुल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, आप कहाँ की हैं पूर्वी, मेरे ख्याल में पूर्वी उत्तर प्रदेश की या बिहार की होंगी, जहाँ की भी हो, जरूर अलग अलग भाषा में दादी नानी चाची काकी गाने गा सकते हैं। हम बच्चों को प्रोत्साहित करें, वो समय बिताए, कुछ समय गांव में रहें, बुजुर्गों के साथ रहें, ये खाई धीरे धीरे पटती है।